सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। हम ऋग्वेद का पाठ कर रहे हैं। हमारा पिछली बार प्रथम मंडल के द्वितीय अध्याय का 24वां सूक्त संपन्न हो गया था। आज हम 25वें सूक्त का प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए विश्वानि देव जो महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रिय मंत्र, जिससे सभी मंत्रों की सूक्तों की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, उसको बोल लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्धुवेतानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। हे दया सिंधु हमको दीजिए। हे दीन बंधु हमको दीजिए। तो 25वें सूक्त का प्रारंभ हो रहा है। परमेश्वर ने दृष्टांत के साथ अपनी प्रार्थना का इस मंत्र में प्रकाश किया है और विषय जो चल रहा है वो वरुण देवता है, अर्थात वरेण्यम। परमेश्वर के लिए वरुण शब्द आया है यहाँ पर। यह वृंज धातु से उनन प्रत्यय करने से वरुण शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, जो कि हम सभी के वर्ण करने योग्य भी है। और वो परमेश्वर भी अपने भक्तजनों को, मोक्षजन्यों को वर्ण करता है जब कोई उसकी भक्ति शुद्ध मन से करता है, उसका भक्त बनता है। तो कहा कि ऐसे वरुण परमेश्वर कैसा है, तो कहा हे भगवान जगदीश्वर, जैसे पिता आदि विद्वान और राजा छोटे छोटे अल्प बुद्धि उन्मुक्त बालकों पर करुणा, न्याय और शिक्षा करते हैं, वैसे ही आप भी प्रतिदिन हमारे ऊपर न्याय, करुणा और शिक्षा करने वाले हैं। जिस प्रकार से राजा अपनी प्रजा पर करुणा करता है, न्याय करता है और उसको शिक्षा भी करता है, उसी प्रकार से विद्वान लोग भी अपने पुत्र की भांति शिष्यों पर करुणा करते हैं, न्याय का बरतते हैं, न्याय के साथ बरतते हैं, उनके साथ न्याय युक्त व्यवहार करते हैं और शिक्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से परम पिता परमेश्वर भी उनसे भी अधिक कोटि का उत्कृष्ट, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम ऐसा परमेश्वर है। वो उन विद्वानों को भी शिक्षित कर रहा है, उनके साथ भी न्याय युक्त व्यवहार कर रहा है, उनके साथ भी करुणा युक्त व्यवहार कर रहा है। ऐसा वर्ण करने वाला परमेश्वर जो वरेण्यम है, सर्वश्रेष्ठ है, वह हम सभी को वर्ण करने के लिए योग्य है। तो हम सभी उसको वर रूप में, जैसे एक वर होता है, कन्या का पिता बहुत सारे लड़कों में से, पुत्रों में से एक पुत्र कोई चुनाव करता है, वर कहा ही उसी को जाते हैं जो चुनाव किया जाता है। ऐसे सभी वरों में श्रेष्ठ, अर्थात सभी उसकी संतानों में श्रेष्ठ कौन है? उसका पिता ही तो होगा। तो कहा कि ऐसे वरेण्यम परमात्मा को हम सभी वर्ण करने वाले बने, जो हमारे साथ न्याय युक्त व्यवहार करता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, समदृष्टि से सबको देखता है। ऐसे परम पिता परमेश्वर के जो कि करुणा करता है। ये सारा नाना प्रकार का जो संसार हमें दिखाई देता है हमारे भोग्य के लिए, और इस भोग्य से दूर जाने के लिए, अपवर्ग के लिए ये जो सारा संसार बनाया है और हम सबको शिक्षित कर रहा है। भीतर ही भीतर ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान उसने हमारे हृदय के भीतर प्रतिष्ठित किया हुआ। ये मंत्र भी हम उसका पढ़ते हैं, उसने हमको ये शिक्षा दिया यजुर्वेद के भीतर भी। तो कहा कि ऐसा परम पिता परमेश्वर जो ये काम करता है, करुणा भी करता है, न्याय भी करता है। और करुणा न्याय तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, शब्द हैं, क्योंकि न्याय युक्त जो व्यवहार कर रहा है वही उसकी परम पिता परमेश्वर की करुणा है, दया है हम सभी के ऊपर। तो ऐसा शिक्षक परमेश्वर, सर्व सुरक्षक परमेश्वर, संरक्षक परमेश्वर हम सभी के प्राप्त करने के योग्य है। हमको ऐसा समझना चाहिए। ओम यच्चिद्धिते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनीमसी द्यवी द्यवी मिनीमसी द्यवी द्यवी मिनीमसी द्यवी द्यवी। फिर अगले मंत्र में उक्त अर्थ का प्रकाश किया गया है। ओम मानो वधाय हत्नवे जिहीडान शरीरध
माहिणानस्य मन्यवे, माहिणानस्य मन्यवे। ऋग्वेद के मंत्र छोटे छोटे मंत्र हैं और इसके लिए ये छूट है, हम किसी भी तर्ज में इसको पढ़ लेते हैं तो मेरे को तो गीता के श्लोकों का ध्यान आ जाता है, तो मैं उसी तर्ज में इसको पढ़ रही हूँ। वैसे इसको वेद मंत्र के हिसाब से भी, क्योंकि इसमें गायत्री छंद है, इस तरह से पढ़ सकते हैं। ओम मानो वधाय हत्नवे जिहीडानस्य रीरध माहिणानस्य मन्यवे। ओम ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, जो अल्प बुद्धि अज्ञानी जन अपनी अज्ञानता से तुम्हारा अपराध करें, तुम उसको दंड ही देने को मत प्रवृत्त हो, और वैसे ही जो अपराध करके लज्जित हो अर्थात तुमसे क्षमा करवावे तो उस पर क्रोध मत करो, किंतु उसका अपराध सहो। कितना सुंदर उपदेश है। अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति अपनी अज्ञानता से तुम्हें अपमानित करे तो उसको दंड मत दो, क्योंकि उसके पास तो ज्ञान ही नहीं है। अगर उसके पास ज्ञान होता तो वो ऐसे शब्द भी क्यों बोलता और तुम्हारे साथ अपराध भी, पाप कर्म भी क्यों करता। तो कहा वैसे ही जो अपराध करके लज्जित हो अर्थात तुमसे क्षमा करवावे तो उस पर क्रोध मत करो, किंतु उसका अपराध सह लो। और अगर कोई बलवान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, ये जो बात सत्ता प्रकाश में लिखी है ना, कि अगर कोई बलवान व्यक्ति अगर तुम्हारे ऊपर, चाहे वो कैसा भी हो, अगर गलत काम करता है, अन्यायकारी अगर कोई व्यक्ति बलवान हो, अगर तुम्हारे ऊपर गलत काम करे तो उसको मत सहन करो। और जो अज्ञानी व्यक्ति है ना, कमजोर व्यक्ति है और वो उसको समझ ही नहीं है, वो अगर कहता है तो उसको सहन कर लो। तो वेद मंत्र उन्होंने साक्षात किए थे, तभी जा करके तो उन्होंने सत्यात प्रकाश के भीतर ऐसी ऐसी बातों को लिखा। इससे स्पष्ट पता चलता है कि वो वेद के कितने बड़े ज्ञानी रहे हैं और कितने वेदानुकूल ग्रंथों को उन्होंने ला करके हमारे समक्ष रखा है अपनी पुस्तकों के भीतर। तो ये हमारे लिए, सबके लिए समझने और मानने की, जानने की योग्य है। ओम मृडिकायते मनो रथिरश्वं न संदितं गीर्भिर्वरुण सीमहि, गीर्भिर्वरुण सीमहि। ओम मृडिकायते मनो रथिरश्वं न संदितं गीर्भिर्वरुण सीमहि। ओम, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे भगवान जगदीश्वर, जैसे रथ के स्वामी का भृत्या घोड़े को चारों ओर से बांधता है, भृत्य कहते हैं सेवक को, वैसे ही हम लोग आपका जो वेदोक्त ज्ञान है उसको अपनी बुद्धि के अनुसार मन में दृढ़ करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, जैसे घोड़े का भी जो सेवक होता है उसकी सुरक्षा करता है, उसी प्रकार से हम भी अपने वेद, आपके प्रदत्त वेद ज्ञान को अपने मन के भीतर प्रतिष्ठित करें और इसकी सुरक्षा आगे आगे प्रचारित प्रसारित करके इसकी सुरक्षा करें। फिर भी उसी अर्थ को दृष्टांत से अगले मंत्र में सिद्ध किया है। ओम पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसतिरूप, वयो न वसुतिरूप। ओम पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसतिरूप। इसमें भी उपमा अलंकार है। जैसे उड़ाए हुए पक्षी दूर जाके बसते हैं, जैसे उड़ाए हुए पक्षी दूर जाके बसते हैं, वैसे ही क्रोधी जीव मुझसे दूर बसें। जैसे उड़ाए हुए पक्षी जिनको उड़ा दिया जाता है वो दूर चले जाते हैं दूर देश में, उसी प्रकार से जो क्रोधी व्यक्ति हैं वो भी मुझसे दूर रहें और मैं भी उनसे दूर रहूं, जिससे हमारा उल्टा स्वभाव और धन की हानि कभी न होवे। ऐसे व्यक्तियों के पास बैठना ही नहीं चाहिए, ये हमारे लिए शिक्षा है, परमात्मा कह रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए, इससे एक शिक्षा अपने लिए भी लेनी चाहिए कि हम क्रोध ना करें, क्योंकि हमसे भी फिर कोई इसी तरीके से दूर चला जाएगा। जैसे पक्षियों को उड़ा दिया जाता है, ऐसी हमारी भी सब कोई अवहेलना ना करेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जिस प्रकार से पक्षी दूर जाके बस जाते हैं जब उनको उड़ा दिया जाता है, उसी प्रकार से क्रोधी व्यक्ति के पास भी आप मत बैठो और खुद भी क्रोध मत करो, कहीं आपको भी कोई ना उड़ा दे, कहीं आपसे भी कोई दूर ना हो जाए। इसीलिए सभी आपके बने और आप सबके बनो। तो इस क्रोध को छोड़ना सीख लो। कितना सुंदर वेद मंत्र है। ओम कदा क्षत्र श्रियं नरमा
वरुणं करामहे मृडीकायोरुचक्षसं मृडीकायोरुचक्षसं ॐ कदा छत्रक श्रियं नरमा वरुणं करामहे मृडीकायोरुचक्षसं। मनुष्यों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके सब सुख और चक्रवर्ती राज्य न्याय के साथ सदा सेवन करने चाहिए। ये ईश्वर की आज्ञा है, हम सभी के पालन करने के योग्य है। हम चाहें कि हमारा राष्ट्र सुखी हो तो हमें ऐसे उपाय करने चाहिए कि हमारा जो राज्य है वो चक्रवर्ती सुख को प्राप्त करने वाला बने, समृद्ध बने, उसका नाम हो, हमारे देश का राजा ऐसा हो, हम प्रजा ऐसी उत्तम हो कि ऐसा राजा हम चुनाव करें। और आज तो हमें ऐसा राजा मिला है, लेकिन कुछ दैवी प्रकोप इस तरह का चल रहा है, वो सब भी हमारा इनडायरेक्ट अपना ही कमाई है कि आज हम रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। तो हे परमात्मा, हमारे इन रोगों को दूर करिए। इसके पीछे जो बसा हुआ अज्ञान है, क्योंकि सारे रोग, कष्ट, क्लेश जितने भी हैं वे सभी अविद्या के जनित हैं। इस संसार में आकर के इस अविद्या के कारण ही हम इस संसार में आते हैं और इस प्रकृति के वश होकर के, स्वार्थ के वश होकर के हम अपना सब कुछ ज्ञान भूल बैठते हैं। और हे पिता परमेश्वर, आपको भी हम भूल जाते हैं। तो हमको ये वेदिक ज्ञान आपने दिया है, जिसको ऋषियों ने सुरक्षित रखा है, हम भी जीवन में आत्मसात करें और इसे आगे आगे प्रचारित प्रसारित करके इस अपनी वैदिक संस्कृति को खूब सुरक्षित कर लें, जिससे कि हमें खूब सुख हो। अब यहाँ पर 16वां वर्ग पूरा हुआ। अब इसके आगे जो मंत्र चलेगा वो सूर्य और वायु के प्रकाश का है, इसीलिए हम इसको अगले भाग में ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। 1 2 3 4 5 मंत्र आज हमने कर लिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।